ये कहे कि नबी के मजलिस में आने में कोई इनकलाब नहीं आया, किसी की जिंदगियां नहीं बदली, सिर्फ 3-4 मोमिन रहे, बाकी नहीं। मैं उससे कहता हूं तेरे बाड़े में कोई आए तो वहां कहता है कि बड़े अच्छे असरात हैं, हालांकि वो असरात क्या हैं मैं जानता हूं, लेकिन चल छोड़, मैं उस पर ज्यादा तफसील नहीं बयान करना चाहता। ये सारी समझदार कौम है, वो असरात की तरफ मैं जाता ही नहीं हूं। मन तमत्ताऊ और यतमत्ताऊ और सब कुछ ताऊ। बात समझ आ रही है या नहीं? वो मैं जाना ही नहीं चाहता। तो लेकिन तू कहता है यहाँ बड़े इनकलाब हैं, यहाँ जिंदगियां तब्दील होती हैं। मैंने कहा इधर आके होती हैं, जहाँ होती ही नहीं है वहां नहीं होती थी। जहाँ इनकलाब पत्थरों पे आया, आसमानों पे आया, जमीनों पे आया, उस इनकलाब को तो देखकर दुनिया के उठी कि ये बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। आज कहते हैं जी फुला बुजुर्ग के हाथ पे 1000 आदमी मुसलमान हो गया। ये काला राले टपका के बोलता है। मैंने कहा इसके हाथ पर 1000 हुआ है, मानता है, और नबी के हाथ का कहता है कि सिर्फ 4 मुसलमान हुए। मैं इसकी मानूं या कुरान की मानूं जो कहता है वराई तन्ना से यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। मैं सलाम करता हूं साथियों को जो पैगंबर इनकलाब कॉन्फ्रेंस करवाकर दुनिया को ये बताते हैं नबी का इनकलाब सिर्फ 4 पर नहीं आया। नबी का इनकलाब हज्जतुल विदा के मौके पर 1,44,000 सहाबा की सूरत में नजर आ रहा है। अब जो पैगंबर के सहाबा सिर्फ 4 माने, ओ यार मैंने कहा खोती दिया थोड़ी, इतनी अक्ल ते पा अपने अंदर। क्या 4 आदमी सिर्फ मुसलमान रहे वो सारी दुनिया में दीन पहुंचा सकते हैं? कैसरो किसरा फतह हो सकता है? कुछ सोचने से पहले, आदमी बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए। लेकिन यहां सोचने की सलाहियतें ही अल्लाह ने सल्ब कर ली हैं, इसलिए कि सोचों की वो बुलंदी जो नबी किसी को देकर गए, जब तुमने उसे नहीं माना तो अल्लाह ने तुम्हारी सोचों ही को सल्ब कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन वलानतुल्लाहि अलर राफिदीन अल काफिरीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम।
गर शम्सो कमर कोई हाथों में उठा ले, फिर दौलते कौनैन को बाहों में बसा ले। फिर मुझसे कोई पूछे तू इनमें से क्या ले, नाले ने मोहम्मद को आंखों से लगा ले। और जिसे सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं, वो लाख सजदे करे ये गुनाह मुआफ नहीं। दिलों में बुग़्ज़े अबू बकर और बदन पर हज का लिबास, ये तेरे नसीब के चक्कर हैं तवाफ नहीं। ज़ीनत के खजाने को अलमास कहते हैं, लगे तलब पानी की उसे प्यास कहते हैं। यूं तो सबकी प्यास बुझाता है दरिया, जो दरिया की प्यास बुझाए उसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। और जिसे पता ही नहीं अपने बाप का, वो क्या बिगाड़ लेगा उमर बिन खत्ताब का। जिस चांद को देखकर मनाता तू गमे हुसैन है, उस चांद को देख वो तो उमर की ऐन है। और ये सच है कि खतरा-ए अग़ियार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। इसलिए कि सहाबा के खाते लग गया जिसका खून, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दुरूद पाक। वाजिबुल एहतराम मौजूद उलमाए किराम, गिरामी कदर सामीन, अजीज साथियों, मोहतरम दोस्तों और मौजूद बुजुर्गों, चूँकि मेहमान हजरात काफ़ी हैं और मैं तो कराची में इस प्रोग्राम का एक लिहाज से मेज़बान हूँ, वरना इसके हकीकी मेज़बान तो यहाँ का एक यूनिट है, वक्कास पीरज़ादा शहीद यूनिट। ये सिर्फ एक हल्के का प्रोग्राम जो इतना बड़ा तहद्दे निगाह ये मजमा, जिसकी आखिरी लाइन मुझे नजर नहीं आ रही, और ये बतला रहा है कि कराची का समंदर वही कंट्रोल कर सकता है कि जिसका नाम फारूकी हो। अभी मेरे सामने मौरख़ इस्लाम अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लख्त जिगर अहसन अंदाज में अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार कर रहे थे। और चूंकि मेरी इन हजरात से निस्बत इस तौर पर है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले अगर किसी आलिम की तकरीर सिपाही साहबा वालों में से सुनी थी, उस शख्सियत का नाम अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी है। और वो भी कैसेट में सुनी। लियाकताबाद में कोई शुहदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये हमारे सलीम भाई, हमारे आमिर चौधरी साहब, ये तो मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, ये लोग शायद उस प्रोग्राम में 93 में कह रहे हुई थी। 93 तो मैं छोटा था, हूँ तो अभी भी छोटा। पहले लड़कियां उम्र छुपाती थी, अब मौलवी भी छुपाते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो 93 के अंदर कह रहे हैं कि वो कॉन्फ्रेंस हुई थी और मैंने वो तकरीर कैसेट में सुनी, तो मेरी जिंदगी में एक इनकलाब आया, जिससे मुझे पता चला कि कैसेट में सुनकर किसी मौलवी की तकरीर में इतना इनकलाब है, तो जो बराह रास्त इमामुल अंबिया से सुनते थे उन सहाबा के दिलों में क्या इनकलाब होगा। आज कहते हैं जी मेरे मुर्शिद जिनके हाथों पे मैंने बैत की, कितने लोगों ने तौबा की। यार हाजी अब्दुल वहाब साहब के हाथों में लाखों लोगों ने तौबा की। यार मौलाना ताज अमरोठी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर हजारों लोगों ने तौबा की। मैंने कहा
इस 14वीं सदी के उलमा, सूफिया और वली और बुजुर्गों की आंखों और निगाहों में इतना इनकलाब है, तो बताओ फिर उस निगाहों में कितना इनकलाब होगा कि जो निगाहें ऊपर देख के बोलती थी तो खुदा कुरान बनाता था, और जो निगाहें गिरबां में झांक के बोलती थी तो खुदा हदीस बनाता था। जिस निगाहों में इतना इनकलाब था कि जो आसमान की तरफ उठे तो चांद के भी टुकड़े होते थे, जो गड़े हुए दरख्त की तरफ उठे तो वो भी जमीन फाड़ता हुआ मेरे नबी के कदमों में आ जाता था। फिर उस नबी की निगाहों में कितना इनकलाब होगा। फिर ये इनकलाबी निगाहें सिद्दीक पे पड़ी हैं, फारूक पे पड़ी हैं, उस्मान और अली पे पड़ी हैं, तलहा जुबैर पे पड़ी हैं, साद और सईद पे पड़ी है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ पे पड़ी है, इन सहाबा पे पड़ी है। तो फिर इस निगाहे नबी में कितनी तासीर थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो लोग गिरे पड़े थे इन्हें बुलंद बाला बनाया। जो तख्त सरा में थे अल्लाह ने सुरैया सितारे से उन्हें बुलंद किया। जो थूक फेंक के चाटने वाले थे, निगाहे नबी की तासीर का ये इनकलाब है कि वो इल्म की सुरैया सितारे पे पहुंच गए। जो दर दर के सजदे करा करते थे वो एक रब का सजदा करने वाले बन गए। जो हर खूबसूरत पत्थर को चाचा करते थे और चूमा करते थे। आज इनकलाबे नबी का ये असर है कि हजरे अस्वद को बोसा देते हुए भी कहते हैं कि चूमते इसलिए हैं कि हमारे नबी ने तुम्हें चूमा है। और जो बचपन में बकरियां नहीं चरा सकते थे, ये निगाहे मोहम्मद का तो असर है कि आज उनके आज उनके खत से दरिया भी चला करते हैं। और जो अपने अर्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, ये निगाहे नबी ही का तो इनकलाब है कि आज मदीने में थरथराने वाली जमीन को भी दुर्रा मार के वो थाम लेते हैं। और जो कभी घोड़ों पर सही सवारी नहीं कर सकते थे, आज वो दरियाओं पे घोड़े भगाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये निगाहे नबी का इनकलाब है। जिनकी अपनी औलादें नहीं सुना करती थी, लेकिन वो दामने मुस्तफा में आए तो उनकी जिंदगियों में ऐसा इनकलाब आया कि आज वो जंगल के दरिंदों को भी मुखातब होके कहते हैं तो दरिंदे भी जंगल को खाली कर दिया करते हैं। और किसने जर्रों को मिलाया सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया दरिया कर दिया, किसने कतरों को मिलाया दरिया कर दिया। किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आज तवज्जो, आज को ये कहे कि नबी के मजलिस में आने में कोई इनकलाब नहीं आया, किसी की जिंदगियां नहीं बदली, सिर्फ 3-4 मोमिन रहे, बाकी नहीं। मैं उससे कहता हूं तेरे बाड़े में कोई आए तो वहां कहता है कि बड़े अच्छे असरात हैं। हालांकि वो असरात क्या हैं मैं जानता हूं, लेकिन चल छोड़, मैं उस पर ज्यादा तफसील नहीं बयान करना चाहता। ये सारी समझदार कौम है, वो असरात की तरफ मैं जाता ही नहीं हूं। मन तमत्ताऊ और यतमत्ताऊ और सब कुछ तऊ तऊ। बात समझ आ रही है या नहीं? वो मैं जाना ही नहीं चाहता। तो लेकिन तू कहता है यहाँ बड़े इनकलाब हैं, यहाँ जिंदगियां तब्दील होती हैं। मैंने कहा इधर आके होती हैं, जहाँ होती ही नहीं है वहां नहीं होती थी। जहाँ इनकलाब पत्थरों पे आया, आसमानों पे आया, जमीनों पे आया, उस इनकलाब को तो देखकर दुनिया क्या उठी कि ये बिजली का कड़का था या सौसे हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। उसकी निगाहों में असर, बल्कि उसके जिस्म के एक एक उज़्व में इनकलाब, हाथों में ऐसा इनकलाब कि अली की आंख पे लगे तो आंख ठीक हो जाए, अबू बकर के पांव पे लगे तो पांव ठीक हो जाए,
उस पैगंबर के जिगाहों में इतना इनकलाब कि जिसे देखे तो वो सहाबी बन जाए। उस पैगंबर की जुल्फों में इतना इनकलाब, जो देखे तो मोहम्मद की जुल्फों का असीर बन जाए। उसके हुस्न में इतना इनकलाब कि जो भी देखे ये कहने पे मजबूर हो, इतना हसीन मैंने कभी नहीं देखा। उसके हुस्न में इनकलाब, उसके जमाल में इनकलाब, उसके बोलने में इनकलाब, उसकी सोच में इनकलाब, उसकी फिक्र में इनकलाब, उसके देखने में इनकलाब, उसके चलने पे इनकलाब, उसका चलना भी इनकलाबी है। और ये मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा, चले जब मेरे मोहम्मद तो इन्होंने चलना सीखा। मुझे बताओ फिर उस पैगंबर की निगाहों में कितना इनकलाब होगा, फिर उस पैगंबर की मजलिस में कितना इनकलाब होगा। आज पीर के मजलिस में इनकलाब है, उसकी महफिल में इनकलाब है, मेरे नबी की महफिल में फिर कितना इनकलाब है। वो इतना इनकलाब है, इतना इनकलाब है कि जिस ईमान वाले ने एक दफा नबी को देखा, सारी जिंदगी बाद वाले सजदे में भी रहे, सहाबी के दर्जे का मुकाबला नहीं कर सकते। निगाहे नबी में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। उन्हें देखने में कितना इनकलाब। उसैरन नाम के एक शख्स सुबह को मुसलमान हुए, जोहर से पहले शहीद हो गए ओहद के मैदान में। एक नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा, टाइम ही नहीं मिला। सुबह 8-9 बजे मुसलमान हुए, दिन को 11-12 बजे शहीद। नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, कुछ भी नहीं किया। नमाज एक नहीं पढ़ी, लेकिन आज सारी दुनिया के नमाजी मिलकर और शहरम का मुकाबला नहीं कर सकते। रोजा एक नहीं रखा, लेकिन सारी दुनिया के रोजेदार मिलकर उस शहरम का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों कि बाद वालों ने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, सदका किया, तिलावत किया, हज बैतुल्लाह किया, उस शहरम ने दीदार चेहरा रसूलुल्लाह किया। एक नमाज नहीं, लेकिन जन्नती है या नहीं? मेरे इस जुमले को दिशानी साहब बहुत अच्छी तरह समझेंगे और मैं समझता हूं कि आप भी समझेंगे, ताकि मिर्जा इंजीनियर जैसों को पता चल जाए कि इससे पता चलता है कि सहाबा अमल की वजह से बनते ही नहीं है, सहाबी अमल की वजह से सहाबी बनता ही नहीं है, वो तो बनता है सहाबी दीदारे मुस्तफा की वजह से। जब सहाबी अमल की वजह से सहाबी नहीं बनता तो उनके किसी अमल पर तनकीद जायज है या तनकीद करने का कोई फायदा है? वो अलग बात है कि मुस्तफा के चेहरे की जियारत करके फिर उनके अमलों में तरक्की होती थी, उनके अमलों में इजाफा होता था। मैं तू नमाज पढ़े, घर वाले भी तारीफें नहीं करते कि ये नमाजी है। नबी के यार जब सजदों में जाते हैं, रब कहता है तराहुम रुकअन सज्जदा, तेरे यार कभी रुकू में होते, कभी सजदे में होते। आज कोई जिहाद करके भी आ जाए, कोई उसे अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन सहाबा तलवार उठाते हैं तो अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीली, अल्लाह इन सब दर सब लड़ने वालों से मोहब्बत करता है। हमने अमल की वजह से सहाबा को सहाबा नहीं माना, इसलिए माना कि उन्होंने दीदारे मुस्तफा किया है। हाँ, वो अलग बात है, दीदारे मुस्तफा की बरकत है कि उनके अमल बढ़ते चले गए और छोटे अमल में भी इतना इखलास है। जभी तो फरमाया तुम में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे और मेरे सहाबा में से कोई एक मुद गंदम खर्च करे। खुदा की कसम नबी फरमाते हैं तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना मेरे सहाबी के मुद भी बराबर नहीं हो सकता। क्यों? कि उनके अमल में इखलास है, उन पर निगाहे नबी पड़ी है, इनकिलाबे मुस्तफा है। आज आपने सूफिया को देखा है, वो जिक्र करवाते हैं, बात जिक्र बिल जहर करवाते हैं, अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सूफी कहते अल्लाह अल्लाह करो और यूं ज़रबे भी लगाओ। पीर साहब क्यों कहते अल्लाह 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 करो, ज़रबे लगाओ, दिल की तरफ इशारा करो, क्योंकि दिल बड़ा काला हो चुका है, गुनाहों से मैला हो चुका है। ये ज़रबे लग 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 के दिल साफ हो जाएगा। मैंने कहा पीर साहब नबी ने सहाबा से ज़रबे क्यों नहीं लगवाई? जवाब आया वहां ज़रबों की जरूरत ही नहीं थी, निगाहे मुस्तफा पड़ती थी, अल्लाह सहाबा के दिलों को साफ कर दिया करता था। और निगाहे नबी का असर है कि फिर उनके दिल इतने साफ हुए कि रब्बुल इज्जत ने कह दिया हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम। इनके दिलों में रब ने ईमान को मुज़य्यन करके डाल दिया है। और सिर्फ डाला ही नहीं, उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान, सहाबा के दिलों में ईमान अल्लाह ने खुद अपने हाथों से लिख दिया। आज इन मुक़द्दस शख्सियात जो नबी के पैगंबर के इनकलाब की अमली सूरत है, मैं कई जगहों पे ये जुमला कहता हूँ, उन्वान जलसे का है पैगंबर इनकलाब, यानी मेरे नबी इनकलाबी हैं। सवाल कर दुनिया के हर प्लेटफार्म पर कि पैगंबर इनकलाब क्या है, उसकी अमली तस्वीर क्या है, उसका अमली जिस्म वो क्या है। अब दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि पैगंबर इनकलाब का ये माना नहीं कि नबी ने ऊंची बिल्डिंगें बनवा दी थी, अपने दौर में बेहतरीन सड़कें बनवा दी थी, अपने दौर में बेहतरीन रोड बनवा दिए थे। ये इनकलाब नहीं था, इनकलाब था तो सहाबा की सूरत में, इनकलाब था तो याराने मुस्तफा की सूरत में, इनकलाब था तो अबू बकर उमर उस्मान और अली की सूरत में, तलहा जुबैर की सूरत में, साद और सईद की सूरत में। पैगंबर इनकलाब के इनकलाब की असल तस्वीर वो नबी के सहाबा है। वो कौन है? नबी के सहाबा। ये पैगंबर इनकलाब का इनकलाब है। इसलिए आओ हम कहते हैं नबी इनकलाबी है या नहीं। आज कहते हैं जी फुला बुजुर्ग के हाथ पे 1000 आदमी मुसलमान हो गया। ये काला राले टपका के बोलता है। मैंने कहा इसके हाथ पर 1000 हुआ है, मानता है, और नबी के हाथ का कहता है कि सिर्फ 4 मुसलमान हुए। मैं इसकी मानूं या कुरान की मानूं जो कहता है वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। मैं सलाम करता हूं साथियों को जो पैगंबर इनकलाब कॉन्फ्रेंस करवाकर दुनिया को ये बताते हैं नबी का इनकलाब सिर्फ 4 पर नहीं आया। नबी का इनकलाब हज्जतुल विदा के मौके पर 1,44,000 सहाबा की सूरत में नजर आ रहा। अब जो पैगंबर के सहाबा सिर्फ 4 माने, ओ यार मैंने कहा खोती दिया थोड़ी, इतनी अक्ल ते पा अपने अंदर। क्या 4 आदमी सिर्फ मुसलमान रहे वो सारी दुनिया में दीन पहुंचा सकते हैं? कैसरो किसरा फतह हो सकता है? कुछ सोचने से पहले आदमी, बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए, लेकिन यहां सोचने की सलाहियतें ही अल्लाह ने सल्ब कर ली हैं। इसलिए कि सोचों की वो बुलंदी जो नबी किसी को देकर गए, जब तुमने उसे नहीं माना तो अल्लाह ने तुम्हारी सोचों ही को सल्ब कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों आए अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात हक नवाज जंगी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ये काफिला आज मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी और मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल रही है। कोई इधर उधर की लहरें और कुछ भी आए, हमने किसी की परवाह नहीं करनी, हमने किसी को अहमियत नहीं देनी। हमने अपने रास्ते पे चलना है, मंजिल मकसूद पे चलना है। अगर किसी को ज्यादा शौक है कायदीन से ज्यादा दिलेर बनने का, तो सिर्फ शौक की हद तक न करो, प्रैक्टिकली तौर पर करके भी दिखाओ। बात समझ आ रही है या नहीं?
तो प्रैक्टिकली तौर पर करके भी दिखाए, फिर हम माने। मेरी क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा के दुश्मनों का ताक़ुब कर रही है। और जिसकी बड़ी दलील आज उस वली कामिल मर्द कलंदर पर बाज लोगों को बड़ी परेशानी है, अल्लामा औरंगजेब फारूकी साहब पर। मैं कहता हूं जालिमों, इतनी तो हया करो। मेरा तुमसे सवाल है और उनसे भी कि ज़मीर में झांक के देखो, आज पूरे पाकिस्तान की शीयत के अगर तीरों का रुख किसी शख्सियत की तरफ मुड़ा हुआ है तो वो कौन है? बोलो। गलत कह रहा हूं तो तब भी कह दो, सही कह रहा हूं तो फिर भी कह दो। ये जितने मिरासी, ये जितने टरासी और ये जितने बनु मुता और ये जितने भी हैं, इन सब के तीरों का रुख इस तरफ है, फारूकी की तरफ है या नहीं है? जिसको देखो पेट में मरोड़ उठ रहा है, जिसको देखो जनाब इसी को टारगेट किए हुए है। और यही हक की निशानी है कि बातिल की सारे तीरों का रुख वहां हो, और ये कबूलियत की निशानी है। तुम्हें क्या पता हमने इस छोटे से जिस्म वालों की कितनी करामतें देखी हैं, जिसे सहाबा के सलाम आए हैं, शेखैन के सलाम आए। डरो, खुदारा डरो। मन आदाली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब। अल्लाह कहते जो मेरे वली से दुश्मनी करे मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। सहाबा का दुश्मन भी इसी के पीछे लगा हो और कोई और भी इसी को टारगेट कर रहा हो, और वो है कि उसको परवाह ही नहीं, नो टेंशन, कोई लिफ्ट ही नहीं किसी को। वो आगे से कहता है हमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ये सबक पढ़ा है, वला यखाफून लौमत लाइम। हमने ये सबक पढ़ा है कि तौहीद तो ये है, खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। आए, इनकी क़यादत में ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। शोहदा के घरानों की किफालत कराची की जमात जिस अंदाज में कर रही है, वो जाके एक एक शहीद के घर से आप मालूमात कर सकते हैं। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बहरहाल इतना कहूंगा कि अज़मत असहाबे रसूल के लिए इन लोगों के शाना बशाना होकर हमने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मंजिल मकसूद की तरफ जाना है और सहाबा का दिफा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ करना है, और उस अंदाज में करना है कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।